राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से जो हम राजसमंद उपचुनाव के अंदर या राजसमंद उपचुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उन सभी प्रत्याशियों से, उन सभी दावेदारों से मिलने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की ये राजसमंद एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है। जगदीश जी पालीवाल जो कि अभी वर्तमान में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं, लगातार दूसरा कार्यकाल आप बड़ी ही मजबूती और बड़ी ही योग्यता के साथ निभाते हुए आप भी राजसमंद के इस उपचुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। युवाओं के एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। तो ये दावेदारी का मानस आप कैसे लगा कि मेरे को भी इस चुनाव में दावेदारी करनी है, आना है, जुटना है? मैं 1991 में जब विद्यालय विद्यार्थी था, विद्यालय विद्यार्थी में रहते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के संपर्क में आया। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन से मैं जुड़ा, तब मैंने कई वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्वों का निर्वहन किया। विद्यालय में मैं विद्यालय प्रमुख रहा, नगर में मैं नगर मंत्री रहा, महाविद्यालय में महाविद्यालय प्रमुख रहा, जिले में जिला सह प्रमुख और जिला संयोजक के नाते मैंने कई वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य किया और निरंतर छात्रों के बीच में मैं संपर्क में रहा, छात्रों से संपर्क में रहा। तो उसके बाद सक्रिय राजनीति में, जैसे विद्यार्थी काल कहते हैं कि प्रवाहमान संगठन है, तो जैसे जैसे विद्यार्थी वर्ग आगे बढ़ता रहता है, यानी विद्यार्थी कार्यकाल आगे बढ़ता रहता है, तो जैसे ही विद्यार्थी जो मेरा कार्यकाल था वो पूर्ण हुआ, उसके बाद में सक्रिय राजनीति में मैं प्रवेश आया। सक्रिय राजनीति में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा और भारतीय जनता युवा मोर्चा में नगर की जिम्मेदारी रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा, पाली संभाग का प्रभारी रहा। फिर मैं 2015 से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। तो लगभग 6 वर्षों का यह मेरा कार्यकाल पूर्ण होने आया है। तो इस कार्यकाल के दौरान जब मैं हमारी विधायक महोदया श्रीमती किरण जी माहेश्वरी जी के संपर्क में आया या उनके साथ में जब कार्य करने लगा, तो उनके साथ रहकर मैं विभिन्न यहाँ की जितनी भी पंचायतें हैं, यहाँ का नगर प्रमुख है यहाँ पे है, तो मैं सभी पंचायतों में और नगर में उनके साथ में रहता था। वहाँ की प्रमुख समस्याओं से मैं बराबर अवगत रहता था। वहाँ के लोगों के बराबर निरंतर अभी भी मैं सबके संपर्क में और वो भी मेरे संपर्क में है। तो यहाँ की जितनी समस्याएं हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मैं उनके साथ निरंतर रहा। और उन्होंने जो राजसमंद का चहुमुखी विकास किया, उनका जो कार्य करने का तरीका था, उनकी जो कार्य करने की शैली थी, मैं उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। क्योंकि राजसमंद ने, वो नेता नहीं थे, उन्होंने एक अभिभावक की तरह राजसमंद की सेवा की। उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन उनके जो मार्गदर्शन है, उनके जो दिशा निर्देश है, जो हमेशा वो मुझे देते थे और ये हमसे सिखाते थे कि इस तरह से हमको जन सेवा का कार्य करना चाहिए। तो जैसे ही अभी कोरोना संक्रमण के दौरान इस कोरोना ने बहुत बड़े हमारे अभिभावक को हमसे छीन लिया, तो तब से मन में एक विचार आया, मैं उन्हीं की तरह मैं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोगों के संपर्क में तो हुई हूँ, यहाँ की समस्याओं से भी मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तो उन समस्याओं का समाधान भी किस तरह से करना है, कैसे करना है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मैंने एक मानस बनाया कि क्यों ना मैं उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन को मैं आत्मसात करते हुए मैं कैसे राजसमंद विधानसभा के, राजसमंद के लोगों की मैं सेवा कर सकूं, इस मानस से मैंने यहाँ पर प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। जैसे भारतीय जनता पार्टी से आपकी दावेदारी हुई है और दावेदारों की जो हम संख्या देखें तो काफ़ी अधिक हैं, काफ़ी अधिक नाम चल रहे हैं। इस दरमियान आपको ऐसा नहीं लगता है कि नगर परिषद में एक जो चुनाव परिणाम थोड़े आपके नकारात्मक गए, तो वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक थोड़ा गुटबाजी के भी चर्चा चली थी, कुछ बागी भी खड़े हो गए थे, एक से अधिक दावेदार होने पर उनको किस तरह से मैनेज किया जाना था, नहीं हुआ, ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई। तो विधानसभा में भी पुनः इतने सारे दावेदार होने से आपको यूँ नहीं लगता है कि अगर किसी एक को अवसर मिलता है तो कल को कहीं कोई दूसरी जो स्थितियाँ जो नगर परिषद में उत्पन्न हुई वो ऐसी विधानसभा में ऐसी कोई आशंका कोई आपको लगती हो? सर्वप्रथम मैं नगर परिषद की जहाँ तक बात करूँ तो नगर परिषद ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़बरदस्त हम हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हार नहीं हुई है। हाँ, कुछ सीटों पे हमारी गलतियों की वजह से हमने वो सीटें खोई है और कुछ सीटें ऐसी जो 10, 13, 30 इस अंतराल से हमने खोई है और कुछ ऐसी कमियां रही है जिसके कारण हम ये बोर्ड नहीं बना पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारी है ये हम नहीं कह सकते। आप वोट प्रतिशत देखिए, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है तो हम हारे हैं।
हाँ, इसकी भरपाई हम कर सकेंगे, इस विधानसभा उपचुनाव में जरूर करेंगे। और विधानसभा उपचुनाव में जितने भी हमारे ये दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, ये हमारा परिवार है, परिवार में दावेदार सभी होते हैं और दावेदारी का हक सभी का होता है और सबको दावेदारी करनी भी चाहिए अगर उचित लगे तो सबने दावेदारी जरूर की है, लेकिन टिकट संगठन किसी एक को देगा, दावेदारी किसी को एक को मिलेगी, तो बाकी अन्य जितने भी हमारे दावेदार हैं वो सभी एकजुट, अनुशासित और संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए लग जाएंगे। इसी क्रम में जैसे आपने अब उपचुनाव की बात की है, उसको नगर परिषद चुनाव को भी साथ में जोड़ा है, तो नगर परिषद चुनाव के बाद कांग्रेस ने एक तरीके से भाजपा के या राजसमंद की क्षेत्र के लिए घोषणाओं का एक पिटारा खोल दिया। उपचुनाव होता भी सरकार के विरुद्ध एक तरह से माना जाता है कि सामने पूरी सरकार लड़ रही है, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं या उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे? उन जो इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं तो उसको किस प्रकार से देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक चुनौती बनने वाली है? सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने जो घोषणाएं की है वो एक तरह से हास्यास्पद है। मुझे इतना आश्चर्य होता है जब विधानसभा के उपचुनाव समीप है तभी उनको ये सब घोषणाएं याद आई है। अगर उनको वापस 14 डॉक्टर लगाने थे तो 1 वर्ष पूर्व 14 डॉक्टर क्यों उन्होंने हटाए? रेलवे की जो पटरी थी उन्होंने वहां क्यों उखाड़ के फेंकी? यहां पर एक हमारे यहां पर डेयरी फार्म हुआ करता था, डेयरी हाउस था, वो क्यों उन्होंने वहां से हटाया? यहाँ के जो जितनी भी अन्य सुविधाएं हैं, पशु चिकित्सालय है, उसकी आप हालत जाके देखिए। पशु चिकित्सालय की हालत ऐसी है, हमारे यहाँ के जो गौ सेवक वो परेशान हो जाते हैं। मतलब कई गाय अगर किसी की दुर्घटना हो गई है या कहीं मृत्यु हो गई है या कुछ किसी घटना का वो शिकार हो गई है तो गौ सेवक इतना परेशान हो जाते हैं, वो डॉक्टर्स को फोन करते हैं, डॉक्टर्स न तो उनके फोन उठाते हैं, गौ सेवक वहां पहुंच जाते हैं, कोई स्टाफ नहीं मिलता है। मतलब कुल मिला के यहाँ की चिकित्सा की आप हालत देख लो, यहाँ की मेडिकल की आप हालत देख लो, यहाँ की जनता की आप हालत देख लो, यहाँ जो घोषणाएं उन्होंने की वो थोती घोषणा है। मुझे तो लग रहा है उपचुनाव को देखते हुए उन्होंने ये घोषणाएं की है, जैसे ही उपचुनाव निकलेंगे तब वापस जैसा का तैसा यानी ज्यों का त्यों रहने वाला है। ये थोती घोषणा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडा अपनाया है। जिस तरह पूर्व में भी उन्होंने जब सत्ता में आई तो उन्होंने कई वादे किए, कई घोषणाएं की, क्या वो अभी तक एक भी पूरी हुई है? एक भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने तो किसानों को ये तक बोला, उनके सिपे सालार अपने गांधी जी, राहुल गांधी जी यहाँ पर आते हैं जयपुर की धरा पर और सभी को कहते हैं, किसानों की बहुत बड़ी सभा में कहते हैं कि आप 1 2 3 4 10 तक आप गिनती करोगे, 10वें दिन राजस्थान के किसानों का कर्जा संपूर्ण रूप से माफ हो जाएगा। क्या अभी तक माफ हुआ? युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, युवाओं को बरगल ने उन्होंने ये बोला कि 3,500 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो क्या एक भी युवाओं का, राजस्थान के युवाओं को अगर 1 रुपया या 1 फूटी कोड़ी भी उन्होंने अपने अगर खाते में देखी हो तो बताओ, हमको पता पड़े कि हम उस युवाओं से मिले कि आपके खाते में कोई पैसा आया है। कुल मिला के थोती घोषणाएं पहले हुई और वैसी ही थोती घोषणाएं राजसमंद उपचुनाव को देख के उन्होंने की है। तो ये थोती घोषणाएं और एक हास्यास्पद है। उन्होंने सिर्फ ये एक हथकंडा अपनाया कि येन केन प्रकरण हम ये चुनाव जीते, लेकिन राजसमंद की जनता, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की जनता जागरूक है और उन्हें अच्छी तरह से पता है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अपना मतदान करने वाली है। जैसे आपने कई सारे विषय के बीच में किसानों का एक विषय उठाया, किसानों को लेकर अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा है सरकार के विरुद्ध, तो कहीं आप देखते हैं कि उसका भी कोई प्रभाव एक उपचुनाव में यहाँ भाजपा के लिए दिखेगा या नहीं दिखेगा? उसको आप किस प्रकार से देखते हैं उस आंदोलन को? आप किसानों का जो आंदोलन चल रहा है यह राजसमंद ही नहीं, राजस्थान ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदुस्तान जानता है। यह जो किसानों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है वो चला कौन रहा है? वो कांग्रेस की पार्टी चला रही है, वो वामपंथी चला रहे हैं, वो मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक तरह से एक कूटनीति, एक षड्यंत्र है। वो किसी तरह से उस षड्यंत्र में वो सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ के किसान, आप भले राजसमंद हो, राजस्थान हो या संपूर्ण राजस्थान के किसान हैं, आप उनके पास जाइए तो सही, उनको पूछिए तो सही कि ये जो फैसला हमारे मोदी जी ने ये लिया है, जो किसान सम्मान निधि का जो फैसला है मोदी जी ने लिया है, क्या उनके पक्ष में नहीं है? हमारे यहाँ के 70% से अधिक, यानी 70 भी मैं कम बोल रहा हूँ, 80% से अधिक किसान मोदी जी के इस फैसले से संतुष्ट है और
उनके साथ है। और ये जो भी आंदोलन कर रहे हैं इसमें कोई किसान नहीं है, और जो बहुत कुछ किसान अगर आप उनके पास जाओगे तो देखोगे वो धनाढ्य व्यक्ति हैं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। क्या उनको हम किसान कह सकते हैं? वो किसी भी दृष्टि से किसान नहीं है। यहां का किसान, हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, उनकी विकास की नीतियों के साथ है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं इस देश के लिए लागू की, किसानों के लिए लागू की, उनके साथ है और साथ रहेगा। इसी क्रम में जैसे हम नीतियों की बात करें, विकास की बात करें, तो अब जैसे कि आपने दावेदारी की है, अगर आपको अवसर मिलता है, अगर आपको राजसमंद की जनता का स्नेह प्राप्त होता है, तो फिर अब आपका विज़न क्या रहेगा कि किस प्रकार से आप, ऐसी कौन सी आपकी कल्पनाएं हैं, आप ऐसा आपका कौन सा विज़न है कि जिसको आप राजसमंद के लिए सोचते हैं? खुशहाल राजसमंद हो मेरा, खुशहाल जनता हो यहाँ की, मैं ऐसी कामना प्रभु से हमेशा करता हूँ। खुशहाल युवा हो यहाँ का, खुशहाल युवती हो यहाँ की, खुशहाल महिला हो यहाँ की, मैं ऐसी कामना प्रभु से करता हूँ और हमेशा करता हूँ। और जहाँ तक विजन की सवाल है, तो सबसे बड़ी, अगर यहाँ पर राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई समस्या है, मैं निरंतर, ऐसा नहीं है कोई मैं आज इस विधानसभा क्षेत्र के किसी पंचायत या किसी नगर में कहीं जा रहा हूँ, मुझे कई वर्ष हो गए हैं और मैं कई वर्षों से उनके निरंतर संपर्क में रहता हूँ और निरंतर प्रवास में रहता हूँ, और विभिन्न सभी पंचायतों में लगभग मेरा प्रवास रहता है। यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो यहाँ का युवा दुखी है। यहाँ का युवा इसलिए दुखी है, इसलिए कुंठित है, इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। और यहाँ पर रोजगार के अवसर बने ही है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े हमारे प्लांट है, दरीबा माइंस का जैसे यहाँ पर प्लांट है, और जेके फैक्ट्री हमारे यहाँ, और भी हमारी बड़ी बड़ी यहाँ पे इकाइयाँ हैं। उन इकाइयों में यहाँ के जो हमारे स्थानीय है, हमारे लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल के अन्य व्यक्तियों को प्राथमिकता मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अन्य व्यक्तियों को नहीं मिले, उनको भी मिले, लेकिन सबसे पहला हक यहाँ के स्थानीय युवाओं का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के युवाओं की मन स्थिति, यहाँ के युवाओं की परिवार की स्थिति मुझे पता है। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनको देख के मेरे आंख में भी अश्रु की धारा आ गई। उनकी परिस्थिति ऐसी है, वो अपने परिवार को नहीं पाल पाते हैं। मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर ये अवसर प्रदान करती है, तो राजसमंद के युवाओं को मैं उनसे वादा करता हूं, ये जितने भी प्लांट है, सबसे पहला यही काम होगा कि यहां पर हमारे युवाओं को रोजगार मिले। यहां का जो ये बड़े बड़े प्लांट है जो अपनी मनमानी करते हैं, कैसे वो इन प्लांटों को चला दे, फिर चला के बताए। अगर आज हमारे यहाँ का युवा अगर रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहा है, हमारे यहाँ का युवा अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा है, अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो वो कितना कुंठित होगा, ये हम सभी को सोचना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जितनी ये हमारी ये बड़ी बड़ी प्लांट और इकाइयां हैं, उनकी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार नहीं मिले मैं भी देखता हूं। अगर मेरे को ये अवसर प्रदान करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरा संगठन मुझे अवसर प्रदान करता है, तो राजसमंद युवाओं से मैं वादा करता हूं आपके रोजगार के अवसर में कोई कमी नहीं आएगी। और अगर कोई कमी आती है तो फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। सबसे पहले मेरी एक ही प्राथमिकता होगी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। दूसरी प्राथमिकता हमारे यहाँ की धार्मिक नगरी है, प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी की यहाँ नगरी है। जैसे श्रीनाथ जी विराजित है, जैसे चारभुजा नाथ विराजित है, वैसे ठाकुर जी की नगरी हमारी द्वारकाधीश जी यहाँ पर हैं। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ के जो हमारी धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोगों को, कई लोगों को रोजगार भी उससे मिलेगा। और इसके अलावा लोगों की आवाजाही यहाँ से बढ़ेगी। हमारी यहाँ राजसमंद की झील है, राजसमंद की झील को भरने का जो स्रोत है खारी फील्ड, वो किस तरह से वो लंबी और चौड़ी हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार ने ये थोथी घोषणा की, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। अगर मुझे अगर अवसर मिलता है तो मैं जितनी भी ये जो समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्या है, उनको दूर करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। क्योंकि सड़क, बिजली, पानी ये तो समस्या ही है, लेकिन मुख्य जो समस्या है उनकी तरफ कौन ध्यान केंद्रित करेगा? तो मुख्य समस्याओं को मैं सबसे पहले लूंगा और सड़क, बिजली, पानी की कभी कमी नहीं आने दूंगा। मैं राजसमंद की जनता, मैं उसको मेरा परिवार मानता हूं। राजसमंद की जनता मेरा परिवार है। अगर जिस तरह हमारे परिवार में अगर कोई समस्या होती है तो परिवार का बेटा हो या परिवार का पुत्र हो, क्या कभी वो समस्या को देख पाएगा? तो उसी तरह राजसमंद मेरा परिवार है। राजसमंद मेरे परिवार के चहुमुखी विकास के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा कि राजसमंद का चहुमुखी विकास किस तरह से हो। जैसा कि आपने रोजगार में स्थानीय को प्राथमिकता देने की बात कही, तो एक स्थानीय और बाहरी का मुद्दा राजनीति में भी उछलता रहता है। कांग्रेस की तरफ से भी उछलता है, भाजपा की तरफ से भी उछलता है, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा
स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा अभी वर्तमान में राजसमंद में चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपन इसकी बात ही नहीं करते हैं। बाहरी लोग या बाहरी व्यक्ति कब हमारे यहाँ प्रवेश करेंगे, जब हमारे यहाँ योग्यता की कमी हो। अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अगर कार्यकर्ता मजबूत है, उसके कार्यकर्ता मजबूत है, उसकी टीम मजबूत है, उसका संगठन में कार्य मजबूत है, उसकी पकड़ पूरी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है, वह जिताऊ भी है और वह टिकाऊ भी है, तो फिर अन्य स्थान से क्यों कार्यकर्ता यहाँ पर आए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी जो कह रहे हैं कि बाहरी स्थानीय, ये सभी मुद्दा छोड़ के अगर हम ये बात करें कि यहाँ का अगर व्यक्ति अगर मजबूत है, दमदार है, जिताऊ है, टिकाऊ है, तो बाहर से कोई व्यक्ति आवे, यहाँ की योग्यता को मौका मिले, क्योंकि यहाँ योग्य व्यक्ति है। आप अवसर तो प्रदान करें, अवसर प्रदान करेंगे तो वो अपनी योग्यता को राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शित करेगा। पर जो अवसर की बात हो रही है, अगर हम देखें तो आज आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, सरकार कांग्रेस की है, जो आप बता रहे हैं एक विकास का एक रोड मैप आप पेश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक सरकार के विरुद्ध अगर आप वहाँ जीत कर जाते हैं, इन कामों को करना इतना सरल रहेगा, इतनी आसानी से आप कर पाएंगे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भले ही हो, लेकिन नेता नहीं अगर यहाँ पर जन सेवक हो, तो वो सभी समस्याओं को दूर करने का वो दूर कर सकता है, या और दूर करने का वो प्रयास कर सकता है। अगर जन सेवक मजबूत हो तो जन सेवक मजबूत है, सामने कोई भी सरकार हो, वैसे केंद्र में हमारी सरकार है, और केंद्र में हमारी सरकार है तो हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद महोदय है दिया कुमारी जी, वह काफ़ी लोकप्रिय भी है, और वह पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के किस तरह विकास हो उसमें हमेशा लगी रहती है, और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कोई भी कमी आए तो हमेशा चिंतित रहती है। तो केंद्र में सरकार हमारी है, सांसद महोदय हमारी हैं, और इसके अलावा अन्य भी जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, वो जिला प्रमुख ले लो, यहाँ पर हमारे सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ले लो, संभाग में हमारे बड़े बड़े नेता CP जी जोशी है, गुलाब चंद्र जी कटारिया साहब है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जन सेवक अगर मजबूत हो, तो सरकार कोई भी हो, वो अगर काम करने का मादा रखता है तो काम जरूर कर सकता है। समुद्री तूफान के युवाओं को समुद्री तूफान कहा जाता है, समुद्र से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टकराए उसे जवानी कहते हैं। अगर जवानी किसी से भी टकरा जाएगी तो किसी भी कार्य को सफल, किसी भी कार्य को करने में वो मादा रखती है। आखिर में हम चाहेंगे, क्योंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, युवाओं के एक अच्छे चेहरे हैं, सक्रिय चेहरे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से राजसमंद की जनता से कोई आग्रह, कोई अपील अगर अपनी तरफ से करना चाहे तो? मैं राजसमंद की जनता से यह विनम्र अपील करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरा संगठन मुझे विधायक का अवसर प्रदान करता है, और यह दावेदारी अगर विधायक की मुझे मिलती है या टिकट मुझे मिलता है, तो मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा, मैं आप ही का बेटा हूं, मैं आप ही का पुत्र हूं, और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ का युवा हो, महिला हो, युवती हो, यहाँ के बच्चे हो, यहाँ पे जितने भी बड़े या बुजुर्ग हो, मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके विश्वास पे पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा, और राजसमंद में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे भाजयुमो जिलाध्यक्ष जगदीश जी पालीवाल, उन्होंने अपनी सारी बातें हर एक दृष्टिकोण से बेबाकी के साथ कही, और चूंकि आप एक युवा मोर्चे का नेतृत्व करते हैं तो बातों में युवा वाला ओज, जोश और युवाओं के लिए एक चिंता दिखी गई। इसी क्रम में हम प्रयास करेंगे कि अगले किसी दावेदार के साथ आपसे मुलाकात करें, उनके विजन को और उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय जय राजसमंद।